दोस्तों डीबीटी भारत एक नया वेबसाइट लॉन्च किया गया है और इस वेबसाइट का काफी सारे फायदे हैं। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सरकार की तरफ से सीधे आपके बैंक अकाउंट में ये भेजा जाता है। आप सभी को ये भी मालूम होगा कि एनपीसीआई से आपका बैंक अकाउंट अगर लिंक है तब जाकर सरकार की तरफ से सीधा बेनिफिट आपके बैंक अकाउंट में पहुंच पाएगा। और ये जो डीबीटी भारत लॉन्च किया गया है वेबसाइट, इसका अधिक से अधिक फायदे हैं। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि आप एनपीसीआई से अपने बैंक अकाउंट को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए किस तरह से जोड़ सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यान से आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, जो नया वाला पोर्टल है, जो नया वाला वेबसाइट है, जो कि सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया है, इस पोर्टल पर मैं आ चुका हूं और यहाँ पर जो लिंक है वो dbtbharat.gov.in है। आप देख पाएंगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कुछ इस प्रकार से वेबसाइट का इंटरफेस बनाया गया है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर फोटो जो है लगा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर टोटल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में बताया गया है। मतलब डीबीटी से कितने लोग लाभान्वित हुए हैं, कितने सरकार की तरफ से खातों में पैसा भेजा जा चुका है, वो यहाँ पर बताया जा चुका है करोड़ों में। इसके साथ ही यहाँ पर टोटल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो कि फाइनेंशियल ईयर के तौर पर भी रिपोर्ट बताई गई है कि भाई वर्ष 2022 से 23, उसके बाद 19 से 20, 20 से 21 में कितना डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लोगों के खाते में भेजा गया है। टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितना है फाइनेंशियल ईयर में, ये भी दिखाया गया है। नंबर ऑफ स्कीम कितने हैं, ऐसे कितने स्कीम हैं जिसके तहत आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लाभ मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर दिखाया गया है। और सबसे खुशी की बात यहाँ पर यह है कि एक वेबसाइट से यानी इसी वेबसाइट के मदद से आप सारे स्टेट का यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं और यहीं से सब कुछ होगा। देखो होता क्या था, बहुत सारे ऐसे स्कीम आते थे जिसके बारे में हम लोगों को मालूम चलता भी था, नहीं भी चलता था, लेकिन ये वेबसाइट जब लाया गया है तो इसमें वह सभी स्कीम आपको दिखाया जाएगा जो चल रही हैं। और आने वाले दिनों में कोई भी स्कीम आता है तो यही वेबसाइट आपको मदद करेगा जानने के लिए, अप्लाई करने के लिए, और आप लोगों को बेनिफिट दिलाएगा। थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को देखिएगा क्योंकि बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है इस वेबसाइट से आपको। ये यहाँ पर भारत का मैप है, इंडियन मैप है, इंडिया का मैप है। और आप यहाँ पर देखेंगे स्टेट वाइज जो है यहाँ पर बताया गया है रैंक के हिसाब से कि कितने डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया है। इसके साथ ही ऊपर में कुछ ऑप्शन मिलते हैं जैसे होम पेज का, और यहाँ पर अबाउट अस, इसके बारे में आप जान सकते हैं। डीबीटी स्कीम के बारे में आपको यहाँ पर पता चलता है कि आखिर डीबीटी स्कीम क्या है और किसके अंतर्गत हम लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी सीधे सरकार हमारे खाते में पैसे भेजती है। डीबीटी में यहाँ पर टोटल 310 स्कीम को जोड़ा गया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप जाते जाओगे, यहाँ पर लिस्ट दिखते जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ये सभी आपको यहाँ पर दिखेंगे जो आप लोग इससे पहले नहीं भी जानते होंगे और यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं, सीधे लाभ उठा सकते हैं। चलिए एक एक करके अगर बताऊं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी मैं बता देता हूं। यहाँ पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है और जो राज्य है वो सभी यहाँ पर आपको लिस्ट दिखती है। और जिस राज्य के आप निवासी हो वहां पर सीधा से यहाँ पर क्लिक करें। जैसे मैं यहाँ पर बिहार के हूँ तो बिहार वाला पर मैंने क्लिक किया तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बिहार वाला आ चुका है जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। और यहाँ पर पूरा के पूरा बेनिफिट आपको दिखा दिया जाएगा dbtbharat.gov.in और स्टेट यानी बिहार यहाँ पर आ चुका है। तो इसी प्रकार से स्टेट वाइज, उसके बाद रैंकिंग आप देख सकते हैं स्टेट वाइज, ठीक है, मिनिस्ट्री रैंकिंग भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। डीबीटी सेल कितने सेंटर है, कौन से स्टेट में है, उसके बाद आधार इनेबल्ड सर्विस जो भी है यहाँ पर सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। पूरा के पूरा यहाँ पर लिस्ट आपको दिख जाती है। नेम ऑफ सर्विस, बैंक अकाउंट, ड्राइविंग लाइसेंस, जीवन प्रमाण पत्र, ये सभी आपको यहाँ पर दिखाई देता है। देखो आप एक दो बार आओगे ना इस वेबसाइट पर, धीरे धीरे सब कुछ समझ जाओगे। उसके बाद यहाँ पर मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स और
सक्सेस स्टोरी अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन पर जब जाओगे ना तो यहाँ से आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पर जाते हो तो यहाँ पर फार्मर के लिए अलग कैटेगरी वाइज है, स्टूडेंट के लिए अलग, वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए अलग है, सोशल सिक्योरिटी एंड पेंशनर के लिए अलग है, यूथ स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए अलग है। तो मानकर चलो आप एक फार्मर हो, ठीक है, मतलब फार्मर हो, तो इसके तहत आपको किस तरह से बेनिफिट सरकार से मिलता है, कौन कौन से ऐसे स्कीम है जिसके तहत आप अप्लाई कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं, तो यहाँ पर पूरा लिस्ट आ जाएगा। ऊपर में आपको एक फिल्टर का एक स्टेट वाला दिखाई देता है। जैसे आप जो है दिल्ली के रहने वाले हो, पंजाब के, जम्मू कश्मीर या फिर बिहार के, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। बिहार राज्य में जितने भी ऐसे स्कीम होंगे फार्मर के लिए आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पीएम किसान योजना जो कि आप लोग जानते होंगे, साथ ही साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये सभी आपको मिलती हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये सभी योजनाएं आपको दिखाई दे देता है। अब मानकर चलो कि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करना चाहती हैं या फिर इसके बारे में जानना चाहती हैं, तो क्लिक हेयर पर आप क्लिक करेंगे, जो कि यहाँ पर रीडायरेक्ट कर देगा यहाँ से। देखो अभी क्या हो गया भाई, हाँ ये देखो कुछ एरर हो गया था। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म डायरेक्ट खुल के आ गया है और यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि आप एक न्यू फार्मर है, नया कृषि है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मतलब आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक वेबसाइट को याद रखो जिसका लिंक है आप लोग देख पाओगे dbtbharat.gov.in। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है, ठीक है। तो अभी क्या है कि वो सभी स्कीम आपको यहाँ से मालूम चल जाएगा और उसके तहत आप अप्लाई भी कर पाओगे। जैसे स्टूडेंट के लिए है तो स्टूडेंट के लिए जितने भी स्कीम्स हैं वो यहाँ पर मालूम चल जाएगा। पहले वीडियो देखना होता था, अलग अलग वेबसाइट पर घूमना पड़ता था, फिर अगर मालूम चला तो ठीक, नहीं तो नहीं मालूम चलता था। लेकिन अब आपको यहाँ से सब कुछ मालूम चल जाएगा। नया स्कीम होगा लिस्ट में जुड़ते चला जाएगा और यहाँ पर जो है उसके तहत स्कॉलरशिप वगैरह, इसके तहत आप डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो और पूरा स्टेटस आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि रीडायरेक्ट कर दिया जाता है ऑफिशियल वेबसाइट पे, और फ्रॉड होने की तो संभावना ही नहीं है। तो अभी तक आपने इस वेबसाइट के बारे में जाना, अब हमारे बातों को आप ध्यान से सुनेंगे। आप सोच रहे हैं कि भाई हम किस तरह से यहाँ पर एनपीसीआई के तहत जो लिंक होता है अकाउंट जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए जाती हैं, वो कैसे हम लिंक करेंगे। तो देखो यहाँ पर अभी जो है वो फीचर नहीं डाला गया है। वैसे अगर डॉक्यूमेंट्स में आती हैं तो आधार, यूआईडीआई या फिर डीबीटी पेमेंट सर्क्यूलर और डॉक्यूमेंट इवेंट्स, इन सभी के बारे में आप लोगों को जानकारी मिलता है। जैसे आधार वाला में जाओगे तो जो आधार लीगल फ्रेमवर्क है या फिर सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दी थी जिसमें आया था कि आप एईपीएस के मदद से कैश निकाल सकते हैं, उसके बाद बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकती हैं, ये सभी जजमेंट आपको मालूम चल जाएगा। यहाँ पर सब कुछ आपको मालूम चलेगा। लेकिन जो एनपीसीआई से लिंक करने वाला बात है अभी वो फीचर लाया नहीं गया है, लेकिन मालूम ये चला है कि बहुत जल्द उस फीचर को भी जोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं डीबीटी का ऐसे जितने भी फीचर है वो ऑलरेडी यहाँ पर जोड़ा जा चुका है। ऐसा कोई फीचर बचा हुआ है जैसे एनपीसीआई से अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना, डीबीटी लिंक करना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अपने बैंक अकाउंट में लेना, तो वहां पर वो सिस्टम भी बहुत जल्द आए। फिलहाल अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हमारा कौन सा बैंक अकाउंट जो है एनपीसीआई डीबीटी के लिए लिंक है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे कॉर्नर में एक लिंक मिलता है अकाउंट आधार लिंकिंग स्टेटस, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर रीडायरेक्ट करेगा यूआईडीआई के वेबसाइट पर और यहाँ से आप देख सकते हो जैसे अपना आधार नंबर डालो, सिक्योरिटी कोड डालो, सेंड ओटीपी पर क्लिक करो और यहाँ पर स्टेटस आप देख सकते हैं कि एनपीसीआई सर्वर में वो जुड़ा हुआ है या फिर नहीं जुड़ा हुआ है। और जैसे ही यहाँ पर लिंक करने वाला आ जाएगा सिस्टम, मैं आपको इसी चैनल पर डिटेल में बता दूंगा किस तरह से लिंक करना है। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करके रखिएगा। बाकी बहुत सारी फीचर्स आपको मिलती हैं, जैसे आप नियर बाई बैंक भी यहाँ पर फाइंड कर सकती हैं, ठीक है। सब कुछ आप एक बार इस्तेमाल करो। मेरा काम था सिर्फ आपको इसका सूचना देना, आपको कुछ फीचर्स के बारे में बताना। वैसे आप एक बार यहाँ पर इस्तेमाल करो। लॉगिन के बारे में बात करें तो अभी सिर्फ वही लॉगिन कर सकती हैं जो ऑफिशियल है, उनको यूजर आईडी और पासवर्ड मिला हुआ है। तो आप लोग आओ इस वेबसाइट पर चेक करो, देखो क्या क्या फीचर्स है आपके काम का, लगभग काम का ही होगा, आपका नहीं तो आपके घर परिवार का। और कुछ समझ में अगर नहीं आता है, कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कर लेना, मैं यथाशीघ्र जवाब दे दूंगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।